हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के अबाउट। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले बता दूँ आज की इस वीडियो पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में आपको ढेर सारा नॉलेज गेन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग क्या क्या इसका माइनस पॉइंट अभी तक हमें देखने को मिल रहा है और क्या क्या नया पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आज मैं कवर करने वाला हूँ पॉइंट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, माइनस पॉइंट क्या क्या है, प्लस पॉइंट क्या क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और सबसे एंड में मैं अपना ओपिनियन भी यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ जो है आपको यहाँ पे समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे 6 मंथ के ग्राफ एनालाइज पे, तो ग्राफ यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए, जो यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर के एंड में जो हमें एक अच्छा खासा फ्लो करता हुआ यहाँ पे कंपनी जो है कि डे बाय डे 52 वीक हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था, वो ही आप अगर यहाँ पे नज़र डालेंगे तो वो क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घटाते घटाते मतलब नीचे धीरे धीरे यहाँ पे जो है कि हमें लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है। लास्ट अपर सर्किट कब दिखा था, यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 18 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी को लास्ट हमें अपर सर्किट देखने को मिला था 2022 में। उसके बाद से जो है कि लगातार हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। बीच में हालांकि एक अपर सर्किट देखने को मिला था, लेकिन वो ज़्यादा हमें अपर सर्किट तक जाता हुआ नहीं नज़र आया था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट के ऊपर, अगर आप पैटर्न के ऊपर बात करते हैं तो बिल्कुल आपको सेम स्ट्रैटेजी आपको फिर से देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे इसका प्राइस कितना था, देखिए 2009 की मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तब यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टरों को मतलब इन्वेस्टर को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता था। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो फिर यहाँ पे जो कि ज़्यादा डिजिटली नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना ₹7.50 गया था। फिर उसके बाद से अगर आप यहाँ पे धीरे धीरे नज़र डालेंगे 2011 आते आते मतलब 9, 10, 11 मतलब लगभग 2 साल में यहाँ पे जो है कि लगातार लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगने के बाद हमें जो है कि ₹1 से भी कम हमें इसका प्राइस देखने को मिला है। और अभी तक इसका अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए तो फेस वैल्यू आपको ₹1 देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका रियल अभी का पैसा अगर देखेंगे तो कितना ₹3.70। तो कहीं ना कहीं एक हमें ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि फेस वैल्यू से अभी तक जो है कि स्टॉक गिरा हुआ नहीं है, फेस वैल्यू के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट, अच्छा खासा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आगे भी बात करते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है इसके रिगार्ड्स। ठीक है, तो पिछले यहाँ पे अगर 1 वीक की बात किया जाए तो भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। लगभग 1 वीक में 15% यहाँ पे हमें एक माइनस पॉइंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 15% का यहाँ पे लोअर सर्किट जो लगा है वो यहाँ पे कम अमाउंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है जो कि एक ही वीक में है। जैसे जैसे यहाँ पे 6 मंथ के ग्राफ चार्ट को अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे, नवंबर दिसंबर के अगर महीने की बात करूँ तो जैसे जैसे यहाँ पे 5 डे यहाँ पे आप देख सकते हैं डे बाय डे 52 वीक हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो है कि डे बाय डे हमें शेयर जो है कि यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पे भी बन के आ रहा है। लेकिन आगे भी बात करते हैं जो कि ढेर सारा पॉइंट्स आपको आगे भी पता चलेगा, जिससे कि और भी ज़्यादा ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं इसका लॉस एंड प्रॉफिट वाले सेक्शन पे। जी हाँ दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट वाले सेक्शन पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो फिर इसका आपको ढेर सारा एक पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्किनर के ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं यहाँ पे नीट प्रॉफिट की बात करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स को मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए नीट प्रॉफिट क्या हुआ था। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा
महीना है ये आप देख सकते हैं 2010-2011 में हमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा था 2010 और 11 में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि 2010-11 में एक अच्छा खासा हमें पॉइंट देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है कि अच्छा खासा धीरे धीरे लोअर सर्किट ही हमें देखने को मिल रहा था। बिल्कुल उसका ही फलस्वरूप अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीट प्रॉफिट जो है कि धीरे धीरे घटता हुआ नज़र आ रहा है और अपना जो लॉसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्लस पॉइंट यही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2019 में, जी हाँ दोस्तों 2019 में क्या हुआ था, 2019 की अगर बात किया जाए यहाँ पे नीट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना 166 करोड़ का यहाँ पे जो है कि नुकसान झेलना पड़ा था कंपनी को। जी हाँ दोस्तों 100 यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है 166 करोड़ का नुकसान, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी की बात किया जाए तो धीरे धीरे जो है कि वो लॉस हमें रिकवर करता हुआ भी नज़र आया था। ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो देख सकते हैं कितना, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब 166 करोड़ लॉसेस को यहाँ पे एक ही ईयर में 24 करोड़ के आसपास आ गया। उसके बाद अगर बात करें तो 12 करोड़, उसके बाद ईयर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में क्या हुआ 16 करोड़ पे आ चुका है और 2022 में आशा करते हैं ये जो लॉस है वो बिल्कुल हमें एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी के साथ अपर सर्किट की ओर देखने को मिले और ये जो लॉस है जल्दी से हमें रिकवर करता हुआ नज़र आए। तो इतना बड़ा लॉस जो हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं 166 करोड़ का जो लॉस था, धीरे धीरे हमें यहाँ पे जो है कि एक अच्छा खासा हमें पॉजिटिव पॉइंट जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा था। इससे पता चलता है ये जो कंपनी है जो इतना बड़ा लॉसेस झेल चुका है और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग कितना है, देखिए प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, कितना 19.65% का हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिला है, जो कि एक कंपनी के हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 19.65% का जो प्रमोटर होल्डिंग है काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए DIIS की, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उनका, और यहाँ पे FIS की तो कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। FIS का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और यहाँ पे बात किया जाए गवर्नमेंट की तो यहाँ पे 0% का स्टेक हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि 0.03% का इंक्रीज पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। और पब्लिकली होल्डिंग की बात किया जाए तो लगभग 80% का पब्लिकली होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पब्लिकली होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ कैसा हुआ है, ठीक वैसे ही पोजीशन यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो ठीक वैसे ही पोजीशन बना के रखा हुआ है अभी भी ये वाले स्टॉक में। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा माइनस पॉइंट हमारे लिए बन के आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जो है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे FCS सॉफ्टवेयर का कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या है, 4% लोग यहाँ पे बाइंग करने की सलाह दे रहा है, 95% लोग यहाँ पे सेल करने की सलाह दे रहा है और 1% लोग यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट हमें निकल के आ रहा है FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड के अबाउट। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ, एक पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक के ऊपर आप जितना कम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर से आप यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप यहाँ पे पैनी स्टॉक को देखिएगा, अदरवाइज़ जो है कि आपको ढेर सारा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये तो बात हो गया, ये पैनी स्टॉक है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये एक IT कंपनी, IT बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो IT बेस्ड कंपनी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि जब तक यहाँ पे जो है कि एक अच्छा खासा मतलब इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ के पर्पज़ से यहाँ पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा हमें उछाल देखने को मिल रहा है FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो है कि मैं अगर रिकमेंड करूँ तो यहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी कम अमाउंट में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोई भी पेनी स्टॉक के भरोसे नहीं रहता हूं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एक अच्छा खासा कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, उसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिएगा और उसका जो डिविडेंड आएगा उससे ही आपको ढेर सारा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी अगर आप पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ढेर सारे आपको अच्छे पेनी स्टॉक मिल जाते हैं। FCS की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जितना कम अमाउंट हो सके उतना ही कम अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे पेनी स्टॉक है तो जितना ही कम आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर ये ग्रो कर जाता है तो फिर आपको पता ही होगा कि पेनी स्टॉक में कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।